Roshan Packages Limited, the fastest growing business group and leading name in corrugation and flexible packaging in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद ज़फर। आज हम बात करेंगे सलमान हनीफ साहब से, जो डायरेक्टर बिजनेस हैं सालिम पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के। सलमान साहब और उनके भाई इमरान हनीफ साहब सेकंड जनरेशन हैं बिजनेस में और मिलकर सालिम पाकिस्तान की कारोबारी सरगर्मियां संभालते हैं। सालिम पाकिस्तान को सलमान साहब के वालिद फजल हनीफ साहब ने 1984 में 1984 में कायम किया था और जब ही कंपनी ने बॉब्स, गॉस इंटरनेशनल और कोमोरी कॉरपोरेशन जापान के सोल एजेंट्स के तौर पर इस काम का आगाज किया और इस वक्त सालिम पाकिस्तान मुल्क में बॉब्स कंप्लीट ग्रुप, शीट फेड एंड वेब फेड, मैन रोल एंड गॉस, कोमोरी, माची के एजेंट्स होने के अलावा एस्को और स्टार लिंगर के एजेंट्स के तौर पर भी मुकर्रर किए गए हैं। आज सलमान साहब से कुछ हम बातचीत करेंगे, खासतौर पर मुल्क की मकामी प्लास्टिक इंडस्ट्री के हवाले से और इसके मुस्तकबिल के बारे में उनसे कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम सऊद साहब, आप कैसे हैं? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सलमान साहब, आज हमने आपसे खासी बातचीत करनी है। सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में आप जरा बताइएगा। सालिम पाकिस्तान दहाइयों से ऑफसेट इंडस्ट्री में अपना एक मकाम रखती है। किस तरह से आपने अपना कस्टमर बेस बढ़ाया और जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें इजाफा किया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने नो प्लास्टिक्स पे हमें इनवाइट किया है इस फोरम पे, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फोरम है, ये फ्यूचरिस्टिक फोरम है। और इस वक्त जो ज़िंदगी आपकी जितनी मसरूफियत के रूटीन से गुजर रही है, तो उसमें ये छोटे छोटे जो हैं इस तरह के फोरम पे अगर हमें अपडेट्स मिलती रहें, इट विल बी ईजियर देन गोइंग थ्रू द इंटरनेट और गूगल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड आपने ऑलरेडी हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दिया है। जैसे कि मेरे फादर ने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी 1984 में विद कमोरी, बॉब्स और गॉस। तो उसके बाद हम लोगों ने, मेरे भाई ने और मैंने विद टाइम इस कंपनी में ज्वाइन किया। मैंने 1995 में ज्वाइन किया, इमरान ने 2000 में ज्वाइन किया। उस वक्त तक कंपनी जो थी वो बहुत ही स्मॉल, आप ये कह सकते हैं स्मॉल बेस्ड कंपनी थी। हमारे पास बहुत ही कम कस्टमर होते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इतनी इन्वेस्टमेंट्स नई मशीनों की नहीं होती थी। तो उसके बाद विद टाइम हम लोगों ने अपनी सप्लायर से बात की और उनसे ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान एक स्पेशल मुल्क है, डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें पोटेंशियल बहुत है, और आपको हमें पहले अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कोई स्पेसिफिक और कोई ऐसे प्राइसिंग निकालनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें, वरना हम लोग कभी भी नई मशीनरी के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इस बात को लेके उन्होंने हमसे बहुत उस पर डिस्कशंस हुए, सब कुछ हुए। इवेंचुअली फिर कहीं जाके बात बैठी और उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर में बॉब्स ने स्पेशल टैरिफ निकाला और हमने फिर अर्ली 2000 से लेके नई मशीनों का आगाज़ किया और मीडियम, स्मॉल, बिग प्रिंटर्स सब ने फिर इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की। तो ये तो एक हमारा इस तरफ से ये था कि स्पेशली हमने पाकिस्तान के लिए स्पेशल प्राइसेस दिए थे। सही। अच्छा सलमान साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपकी जो प्रिंसिपल कंपनीज हैं उनके हमने नाम भी अपने इब्तिदाई में लिए, उनकी एक्सपर्टीज के बारे में हमें बताइएगा। तो बॉब्स जो है वो इनिशियली तो शीट फेड कंपनी थी पहले, उसको 125 इयर्स हो गए इस वक्त। शुरू में लोग फोल्डर ग्लूअर्स, डार्क कटर्स और फॉइलिंग मशीन्स प्रोड्यूस करते थे खाली, मगर विद टाइम इन लोगों ने डिफरेंट कंपनीज जो है वक्त के हिसाब से एक्वायर करनी शुरू कर दी, जिसमें जो है ग्रेवियर मशीन्स की थी, फ्लेक्सो मशीन्स की थी, नैरोवेब्स की थी और उसके अलावा मेटलाइजर। विद टाइम ये जो है ये कंपनी जो है डिफरेंट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की कंपनी एक्वायर करती है एज पर इंडस्ट्री डिमांड। उसके अलावा फिर हमारी जो दूसरी कंपनीज हैं उसमें फिर कमोरी है जो शीट फेड ऑफसेट है, जापानीज है। फिर हमारे पास गॉस इंटरनेशनल है जो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करती है, उसकी मशीनरी को, वेब ऑफसेट और न्यूज़पेपर। उसके बाद इन 2015 में फिर हमने दूसरी कंपनीज में बात करी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखते हुए, तो उसके बाद हमने माकी को एक्वायर किया एज ए एजेंट। उसके बाद हमने
एस्को को से बात की कि हमें इस इंडस्ट्री में फ्लेक्सोन जो है जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इस तरह पाकिस्तान में भी उसका रुझान आ रहा है। तो उसकी वजह से हमने एस्को को लिया जो प्री प्रेस की प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट सप्लाई करता है। उसके बाद जो है हमने स्टालिंगर को भी अप्रोच किया और उसको भी अब हम लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पीपी वोवन बैग्स को लोग क्या इक्विपमेंट बनाती है फ्रॉम रेजन टू फिनिश बैग। सलमान साहब, किस तरह के मौके देखते हैं पाकिस्तान में मार्केट ग्रोथ के, और जो पोटेंशियल है हमारे पास उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, आपको जैसे अंदाजा है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 250 मिलियन पॉपुलेशन है और उसमें से 70% जो है वो अंडर द एज ऑफ 30 है। तो मेरे ख्याल से तो हमारी मार्केट में जो है पोटेंशियल है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। सही। आपके ख्याल में क्या टेक्नोलॉजी का हुसूल दुनिया भर में जिस तरह से होता है और नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई इन्वेंशंस आती हैं, लोग उसको एक्वायर करते हैं, क्या पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का हुसूल हमारे जैसे मुल्क के लिए ज़रूरी है जहाँ पे दुनिया के मुकाबले में देखा जाए तो वैसे ही लेबर हमारे पास सस्ती है, चीप लेबर होने की वजह से हम सस्ती प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? टेक्नोलॉजी का हुसूल वाकई में हमारे लिए ज़रूरी है क्या? जी जी, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्री में भी और हमारे मुल्क में भी। उसकी वजह ये कि जो हमारी जो लेबर है वो चीप ज़रूर है, एफिशिएंट नहीं, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली स्किल्ड नहीं है, जिसके लिए मेरे ख्याल से हम भी उसको और जैसे बल्कि जैन फजल साहब ने भी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि उसके लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए हमें इंडस्ट्री में से ही लोग चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म में आए और इसको डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि हम ही लोग हैं जिसको परेशानियां हो रही हैं। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से जैसे पैकेजिंग 4.0 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्मार्ट फैक्ट्री है, इस जैसे कॉन्सेप्ट्स की बातें हो रही हैं दुनिया भर में। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इन सब टेक्नोलॉजीज को हासिल करना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, और इन सब के बारे में हमें भी कुछ ज़्यादा मालूमात अभी अगर नहीं है तो हमें हासिल करनी चाहिए? वी नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जी, मेरे ख्याल से फिर मैं कहूँगा कि हमें बिल्कुल इस बारे में और इस टेक्नोलॉजी की 4.0 जो इंडस्ट्री का ये जो एक प्लेटफॉर्म निकला है, इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए। सही। और दुनिया के साथ चलेंगे तो कॉस्ट एफिशिएंट होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगी और हम आगे चल सकेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारा मुल्क इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमें हर चीज को साथ लेके चलना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपका एक लेवल ऊपर हो और एक लेवल उसका नीचे हो। तो ये हमें दुनिया के साथ ही चलना है और जब भी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। सलमान साहब, आज अच्छी गुफ्तगू रही है। अब हम चाहेंगे कि आप इसमें कुछ मजीद ऐड करना चाहें, और आखिर में नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, किस तरह से कोई ऐसे स्टेप्स आपकी नज़र में हैं जो हम ले सकते हैं, इससे मजीद इस प्लेटफॉर्म को हम बेहतर बना सकते हैं, सो दैट वी कैन सपोर्ट इन आवर वे टू द प्लास्टिक्स प्रिंटिंग, पैकेजिंग, कन्वर्टिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? मेरे ख्याल से तो आप लोग ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा ये स्टेपिंग स्टोन किया है और लिया है, और ये बहुत ही अच्छा फोरम है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री को फायदा ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग बेस्ड सेशंस के ऊपर भी काम किया जाए और लेबर के एंड पे भी इसको लिया जाए, और मेरे ख्याल से जो फैक्ट्रीज हैं, जो अपनी हमारी कंपनीज हैं, उनको, उनके जो स्टाफ है उनके लिए कुछ ट्रेनिंग जो है वो अरेंज की जाए। तो मेरे ख्याल से इट विल बी मोर बेनिफिशियल देन अदर देन द ऑल द टॉप मैनेजमेंट के अलावा भी आपकी जो है स्टाफ और आपकी जो लेबर जो है उसको भी आप अगर ट्रेन कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान हनी साहब, आज आपने वक्त निकाला, और आपकी जो बातें हैं वो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होंगी। और कुछ जिस तरह से आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का हुसूल कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए, और बुरा नहीं होता, हमें भी इन चीज़ों का हुसूल करना चाहिए, और वी नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज, और हमें भी इन सारी चीज़ों को एक्वायर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सब साहब। व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड के बारे में भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें रीच कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। आपका फीडबैक हमें मिल भी रहा है, जो कि बहुत खुश आइंद है। सऊद जफर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने